डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। इस यूनिट के हम 3 वीडियोस देख चुके हैं। थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके रूल्स क्या है एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमने वन टाइप जो sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है वो वहाँ पर डिस्कस किया था। हम sp टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर वापस से रिकॉल करेंगे एंड साथ ही देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं हम, इसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन दे रखे हैं यहाँ पर कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली द सेम एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हैं एंड नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। जो ऑर्बिटल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी लगभग सेम होती है। जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं इनकी एनर्जी इक्वल होती है एंड इनका जो शेप होता है वो भी सेम होता है। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर कि हाइब्रिडेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं और नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनते हैं। जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी जो है वो इक्वल होती है एंड उनका जो शेप है वो सेम होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके हम टाइप्स। डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फर्स्ट टाइप यहाँ पर देखते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसको कि लीनियर या फिर डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। जितने भी टाइप के आप हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे उनमें सभी में आपको ये जो 3 पॉइंट्स है ये लिखना है। ठीक है, क्या 3 पॉइंट्स है? मतलब इस टाइप से हर एक हाइब्रिडाइजेशन में आपको स्टार्टिंग में 3 पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, और 3 पॉइंट्स क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में ले रखा हमने sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, जिसको लीनियर या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहा है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है कि जो sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं और 2 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। कौन से नए बनते हैं? तो 2 sp के ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनते हैं जिनकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये आपका सभी हाइब्रिडाइजेशन में कवर होना चाहिए कि कितने s कितने p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कितने बनते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, ये डिस्कस करना आपको फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, जब सेकंड पॉइंट लिखोगे आप तो सेकंड पॉइंट में आपको बताना है कि जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनके बीच में एंगल कितना है। जैसे यहाँ पर दिया है दीज ऑर्बिटल्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो लीनियर या sp टाइप का हाइब्रिडेशन है इसमें 180 डिग्री का एंगल होता है। कितना एंगल है? तो 180 डिग्री का। ऐसे ही हर एक हाइब्रिडेशन में एक एंगल फिक्स होता है, तो वहाँ पर आपको वो एंगल बताना है। ठीक है, ये सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग हो गई हमारी। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग अगर देखें हम तो क्या है यहाँ पर, दिस हाइब्रिडाइजेशन हैव लीनियर स्ट्रक्चर। यह जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लीनियर होती है। इसी टाइप से अलग अलग टाइप के जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो किसी में आपको मिलेगा कि ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, किसी में देखने को मिलेगा कि उसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, किसी में स्क्वायर पिरामिडल है। तो थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताना है? यहाँ पर स्ट्रक्चर बतानी, यानी कि ये 3 पॉइंट जो है वो हर एक हाइब्रिडाइजेशन में आपको कवर करना है और इसके बाद यहाँ पर नीचे फिर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी। ठीक है, और उसमें जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन राइट करना है। तो ये 5 चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये 3 तो ये पॉइंट्स लिखना है आपको। ठीक है, 4th नंबर पे आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए और 5th ये जो इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ये 5। ऐसे हर एक हाइब्रिडेशन में 5 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं आपको। अब हम केवल यहाँ पर आगे हाइब्रिडेशन के जो टाइप्स है
वो किस टाइप से उनकी स्ट्रक्चर बन रही है और कैसे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा sp टाइप का हाइब्रिडेशन, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी होगी। यहाँ पर देखिए ये एक s ऑर्बिटल है और एक ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और बनाते हैं 2 नए sp के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनकी स्ट्रक्चर कैसी है, लीनियर है और बॉन्ड एंगल कितने का है, तो 180 डिग्री का यहाँ पर बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बताया है, बेरिलियम डाइक्लोराइड का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है और उसकी स्ट्रक्चर बताइए। बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s1 और 2px1। ये जो है वो उसकी एक्साइटेड स्टेट लिए यहाँ पर, है ना, इसलिए s में 1 हो गया और p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए यही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको यहाँ पर इस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पर ये 1s एंड 1p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और 2 नए हाइब्रिड sp ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इनमें दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्लोरीन आता है और क्लोरीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स ये बॉक्स में इस टाइप से देता है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है। ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है sp टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 टाइप का, यानी कि इसमें एक s ऑर्बिटल है और 2 जो है वो p के ऑर्बिटल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर बोरॉन ट्राइक्लोराइड का, यानी BCl3 का। यहाँ पर ये जो बोरॉन होता है इसमें पाया जाता है sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में। इसके बाद इसको जब एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 जो ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है। यहाँ पर क्या है 2s1 2px1 और 2py1। अब तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इनको हम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये तीनों ही ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक जो pz का ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब ये तीनों ही ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और बनाते हैं 3sp2 के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि यहाँ जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर है, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर। और जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का होता है, बॉन्ड एंगल तो 180 डिग्री का 120 डिग्री का यहाँ पर बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होता है। कितने का है बॉन्ड एंगल, तो 120 डिग्री का। और स्ट्रक्चर कैसी है, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए इस टाइप के स्ट्रक्चर है इसमें। देखिए ये यहाँ पर जो बोरॉन है वो सेंटर में इस टाइप से ले है और यहाँ पर 3 क्लोरीन के ये एटम्स आकर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बनता है BCl3 और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल रहता है यहाँ पर वो रहता है 120 डिग्री का। ये था sp2 टाइप का हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन है यहाँ पर sp3 टाइप का हाइब्रिडेशन। देखिए यहाँ पर जो थ्योरी है ना, ये इतनी सारी थ्योरी आपको राइट नहीं करनी है। जैसा मैंने एग्जांपल दे के बताया आपको, फर्स्ट जो हाइब्रिडेशन हमने पढ़ा sp टाइप का, उसमें 3 पॉइंट्स लिखे हमने, उसी टाइप से 3 पॉइंट्स यहाँ पर हर एक हाइब्रिडेशन के आपको बनाने हैं। सेल्फ बना सकते हो आप। 1 पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि ये जो sp3 टाइप का हाइब्रिडेशन, इसमें क्या हो रहा है 1s एंड 3p के ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं एंड बनाते हैं यहाँ पर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल रहती है। और इसमें जो सेकंड पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे आपके यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है वो कैसी बनती है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है। सेकंड पॉइंट में आप स्ट्रक्चर लिख देना, ठीक है,
किस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। थर्ड पॉइंट में आप लिखना है यहाँ पर कि जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है। बॉन्ड एंगल यहाँ पर 109 डिग्री 18 मिनट का यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको पॉइंट वाइज लिखनी है 1 बाय 1 और स्ट्रक्चर बनानी, ठीक है। इतनी सारी डिटेल आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अब समझ लेते हैं हम क्या क्या है। यहाँ पर 1s का ऑर्बिटल लिया है ना, सुपरस्क्रिप्ट जो लिखी है ये sp3 लिखा है यहाँ, यानी कि 1s का है। और p के कितने ऑर्बिटल हैं यहाँ पर, तो 3p के ऑर्बिटल है, यानी कि px भी आ जाएगा, py भी आ जाएगा और pz भी आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर p के ऑर्बिटल्स है और 1s का ऑर्बिटल है। ये चारों आपस में कंबाइंड होंगे और बनाएंगे नए यहाँ पर 4 sp3 के ऑर्बिटल्स, यानी कि यहाँ पर नए जो ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। और ये जो ऑर्बिटल होंगे इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का रहेगा, 109 डिग्री और 28 मिनट का। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस टाइप की बनेगी, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कि जैसे एग्जांपल लिया है यहाँ पर CH4 यानी मीथेन का। तो मीथेन की जो स्ट्रक्चर रहेगी वो इस टाइप की स्ट्रक्चर रहेगी। 3 हाइड्रोजन इस टाइप से यहाँ पर अटैच रहेंगे और एक जो हाइड्रोजन है वो पीछे के साइड रहेगा। अब पीछे के साइड तो बना नहीं सकते मोबाइल के, है ना, या बुक के पीछे के साइड हम बना नहीं सकते, तो इसको थोड़ा सा हाइट में छोटा बनाते हैं, यानी ये जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं, ठीक। फिर इन सबको हम इस टाइप से अटैच कर देते हैं, तो ये बन जाती है हमारी टेट्राहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है sp3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। आई होप आपको ये हाइब्रिडेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर दे रखी है मीथेन की, है ना। ये है हाइड्रोजन का s ऑर्बिट और ये यहाँ पर sp3 ऑर्बिट बताया है कार्बन के, ठीक है। अब ये आपस में कंबाइन होकर इस टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। जो sp3 टाइप का हाइब्रिडेशन है ना वो मीथेन का जो कार्बन एटम होता है इसमें पाया जाता है sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आके इस टाइप से अटैच होते हैं, चारों साइड इस टाइप से 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और इस टाइप से बनती है यहाँ पर मीथेन की स्ट्रक्चर, ठीक। फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन वाले ये जो बॉन्ड है इनके बीच, या यूँ कहे कि कार्बन के जो ये यहाँ पर ऑर्बिटल्स होते हैं इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है ना वो होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का, ठीक है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनी यहाँ पर मीथेन की। इसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिडेशन देखते हैं हम, यहाँ पर है DSP2 टाइप का हाइब्रिडेशन। अब इसका फर्स्ट पॉइंट कैसे लिखोगे आप कि इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन 1 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p orbitals combines to each other and form 4 new DSP2 type hybrid orbitals which have equal energy। इस टाइप से आप फर्स्ट पॉइंट लिख दोगे यहाँ पर, है ना। और सेकंड पॉइंट में आप इसमें बॉन्ड एंगल बता दोगे। बॉन्ड एंगल क्या है इसमें 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी कि 2 टाइप के यहाँ पर बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है 90 डिग्री वाला बॉन्ड प्रेजेंट होता है, साथ ही इसमें 180 डिग्री वाले बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट में आप लिख दोगे यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनती है, तो स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर टाइप की, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर इसमें बनती है। क्या किया यहाँ पर, ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पर इस टाइप के हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आयन का, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, ये है कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो निकिल है वो +2 स्टेट में है, इसलिए जब निकिल का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये आता है। इसके बाद Na+2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ से निकिल से निकल गए हैं, इसलिए वो +2 स्टेट में आ गए यहाँ पर, है ना। तो +2 स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में था तो इसको भी इधर शिफ्ट करके यहाँ पर डबल कर दिया है, ये है ना। इस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये D वैकेंट है, ये S भी वैकेंट है और ये जो 2P है ये भी वैकेंट है। हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स जब हमने पढ़े थे तो वहाँ पर सीखा था कि हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जो या तो पूरी तरह से भरे हो या पूरी तरह से खाली हो या फिर
कैसे हो, हाफ फिल्ड हो। तो यहाँ पर कैसे है, पूरी तरह से ये खाली है, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। अब ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनसे फिर CN यानी कि साइनाइड के मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ जाते हैं और स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ पर किस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है उसकी, तो यहाँ पर बनती है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन दिया है यहाँ पर sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या है, 1s का ऑर्बिटल, 3p के ऑर्बिटल एंड 1d का ऑर्बिटल यहाँ पर आपस में कंबाइन हो रहे। कितने बन रहे हैं यहाँ पर देखिए, 1 और 3 है, 4 एंड 1 है, 5, यानी कि टोटल जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 5 है। तो बनेंगे कितने, नए 5 बनेंगे, ठीक है। जो नए 5 बनेंगे वो कैसे होंगे, sp कितने टाइम था, 3 टाइम यहाँ पर, तो sp3 और d टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको यही लिखना है कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने नए बन रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप बॉन्ड एंगल लिखोगे और थर्ड पॉइंट में स्ट्रक्चर लिखोगे। अब यहाँ पर देखिए, ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है आपको। यहाँ पर क्या है देखिए, लास्ट जो ऑर्बिटल है इसमें यहाँ पर आपके पास जो ऑर्बिटल ये मिल रहे हैं, इसमें s चाहिए हमें और p के 3 चाहिए और एक d का चाहिए। बट यहाँ पर देखिए जो s है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो d है वो वैकेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सभी को एक जैसा बनाना है, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से एक्साइटेड स्टेट में हमें ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ठीक है। अब ये पांचों ऑर्बिटल्स यहाँ पर कंबाइन होंगे आपस में और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्या बनाएंगे, यहाँ पर sp3 टाइप के 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी इक्वल रहेगी, ठीक। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर किस टाइप की रहेगी, यहाँ पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर मिलती है हमें। कैसे स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल, यानी कि ये होगा ट्राइगोनल आपकी, ठीक है। एक पिरामिड इसमें ऊपर के साइड बनता है और दूसरा नीचे के साइड बनता है, इसलिए इसको क्या कहा है कि ये कैसे स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखिए इसमें यहाँ पर इस टाइप से ट्राइगोनल बताई है और एक पिरामिड यहाँ पर ऊपर के साइड है और दूसरा पिरामिड ऐसे नीचे के साइड है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर इसमें बनती है। और यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो PCl5 जो है वो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, यहाँ पर हम sp3 और d2। तो अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट आप राइट करोगे उसमें क्या राइट करना है आपको, इसमें कितने s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल, 3p के ऑर्बिटल एंड 2 यहाँ पर d के ऑर्बिटल है, ठीक है। कितने हैं d के ऑर्बिटल, यहाँ पर 2 है, यानी कि आप क्या राइट करोगे, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल्स आप कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म, टोटल कितने हो रहे हैं, ये कितने बनेंगे, एंड फॉर्म 6 न्यू हाइब्रिड sp3d2 टाइप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिनकी एनर्जी कैसी है, इक्वल है। तो इस टाइप से आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर राइट करोगे, उसके बाद बॉन्ड एंगल राइट कर देना। बॉन्ड एंगल यहाँ पर जो है वो हर एक मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये जो S बन रहा है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो सल्फर में मिलता है हमें, और यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है इनके बीच जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा ना उनमें जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमेशा ये याद रखना है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो किस में पाया जा रहा है, जो सेंटर में जो भी एटम रहता है उसमें पाया जाता है, और बाद में ये एटम्स आकर यहाँ पर जुड़ते हैं। ये इनके ऑर्बिटल्स यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे है ना, केवल जो मेन एटम होता है, जो एक एटम है यहाँ पर सेंट्रल वाला, इसी के ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर ऊपर जैसे हमने PCl5 बनाया था, तो ये जो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडेशन था, sp3d टाइप का, तो ये जो हाइब्रिडेशन था वो इस
पी में यानी फॉस्फोरस में मिलता है, ठीक है। ये क्लोरीन का हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं है, ये क्लोरीन तो यहाँ पर बाद में आके जुड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो ये sp3d2 टाइप का हाइब्रिडेशन है ये सल्फर में है, ठीक है। फ्लोरीन यहाँ पर बाद में आके जुड़ते हैं। तो हमें हर एक हाइब्रिडेशन के लिए 3 चीज़ें लिखना है, यानी कि 3 पॉइंट्स लिखना है। फर्स्ट पॉइंट में हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेट एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताते हैं कि कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बनते। सेकेंड पॉइंट में हम उसका बॉन्ड एंगल बता देते हैं, और थर्ड पॉइंट में हम बताएंगे यहाँ पर कि स्ट्रक्चर कैसी बन रही। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रही है वो किस टाइप की स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ये किस टाइप की है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए ये इस टाइप से यहाँ पर 4 एटम्स इसमें जुड़े हुए हैं, है ना, और 2 एटम्स जो है वो एक ऊपर जुड़ता है इसमें और एक नीचे के साइड जुड़ता है, ठीक है। ये जो एटम बताया ना ये यहाँ पर नीचे के साइड जोड़ा है इसमें। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है ना, ऑक्टाहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है sp3d2 टाइप के हाइब्रिडेशन में। अब यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, किस टाइप से इसमें हाइब्रिडेशन होता है। तो यहाँ पर लिया हमने सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर होता है 16, इसमें 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6 और 3s में 2 एंड 3p में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए sp तक ही यहाँ पर जा रहे हैं, डी में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर हाइब्रिडेशन हो रहा है sp3d2 टाइप का, तो हमें इस टाइप से यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं, यानी कि हाइब्रिडेशन करवाने के लिए यहाँ पर हमें सारे जो ऑर्बिटल है उनके पास सेम इलेक्ट्रॉन करने हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से ये जो p है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उठकर चला जाएगा, और ऐसे ही जो s है उसका एक इलेक्ट्रॉन उठकर इस d के पास चला जाता है। कब ऐसा कब होता है, तो एक्साइटेड स्टेट में होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 5 ऑर्बिटल्स है यहाँ पर, सॉरी 6 ऑर्बिटल है ये, तो ये जो 6 ऑर्बिटल्स है ये सारे क्या हो गए, सेम हो गए, इनकी एनर्जी अब इक्वल है। यहाँ पर ये 6 ऑर्बिटल्स यहाँ पर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर न्यू 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और सारे के सारे कैसे रहते हैं, sp3d2 टाइप के होते हैं और इनकी जो एनर्जी है वो इक्वल रहती है, ठीक है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने यहाँ पर 6, इनमें 6 दूसरे एटम्स आकर जुड़ जाते हैं। जैसे कि सल्फ़र के साथ फ्लोरीन के एटम्स हमने जोड़े थे अभी, और स्ट्रक्चर बताई थी, वहाँ पर सल्फ़र सेंटर में था और जो फ्लोरीन थे वो फ्लोरीन टेट्राहेड्रल शेप में यहाँ पर जुड़े हुए थे, है ना। ऐसे 4 फ्लोरीन जुड़े हुए थे 4 कॉर्नर्स पर, और 2 जो है यहाँ पर फ्लोरीन ऊपर और एक नीचे के साइड यहाँ पर इस टाइप से जुड़े थे। अब यहाँ पर लास्ट हाइब्रिडेशन देखते हैं हम sp3 और d3 टाइप का जो हाइब्रिडेशन है, इसमें किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं और स्ट्रक्चर कैसी बनती है। तो यहाँ पर भी आपको इतना सारा मैटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर क्या राइट करना है आपको, 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट में आप बता दो कि यहाँ पर इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन 1s 3p and 3d orbitals combine to each other and form new 7 sp3d3 type hybrid orbitals which have equal amount of energy। सेकेंड पॉइंट में आप बॉन्ड एंगल बता दो। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ना वो 2 टाइप के बॉन्ड एंगल बनते हैं। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर 72 टाइप के भी बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं और 90 डिग्री वाले भी बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो इस टाइप से पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, ये पेंटागोनल पर जो भी यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर ऑर्बिटल्स है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है ना वो 72 डिग्री का बनता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर 2 ऑर्बिटल, एक ऊपर और एक नीचे के साइड ऐसे रहता है, ठीक है। पेंटागोनल को आप ऐसे रख दे और एक ऊपर के साइड और एक नीचे के साइड रख दे यहाँ पर फ्लोरीन, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, यानी पेंटागोनल भी है और साथ में क्या बन जाएगी, इसमें एक ऊपर के साइड यहाँ पर पिरामिड और एक नीचे के साइड पिरामिड बन जाएंगे। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, ठीक है।
ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस में मिलता है, तो IF7 में इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पर ये जो आयोडीन है वो sp3d3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में है। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है ग्राउंड स्टेट में आयोडीन का। इसके बाद यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट दे रखी है इसकी, है ना। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, यहाँ पर जो P है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और इस P का एक इलेक्ट्रॉन इससे पहले वाले ऑर्बिट यानी कि एक तो यहाँ गया और दूसरा ये वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, कितने बन गए हमारे पास सिंगल वाले 5, एक और चाहिए हमको, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उठकर यहाँ आ जाएगा, यानी कि टोटल हमारे पास होगा अब ये 7 सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। ये 7 आपस में हाइब्रिडेशन करते हैं और बनाएंगे sp3d3 टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है। बॉन्ड एंगल है तो 72 डिग्री वाले और 90 डिग्री वाले बॉन्ड एंगल यहाँ पर मिलते हैं। जो 5 बॉन्ड है वो 5 बॉन्ड कैसे है, यहाँ पर 72 डिग्री के, और 2 बॉन्ड्स यहाँ पर बनते हैं 90 डिग्री वाले, ठीक। तो इस टाइप से ये हाइब्रिडेशन टॉपिक था हमारा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप इसको बुक में और अच्छे से देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं।